दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री से मिले हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ तस्वीर शेयर करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जिसे शिष्टाचार मुलाकात हुई है और पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है और पीएमओ के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से भी इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में बस ने युवक को 1 किलोमीटर तक घसीटा, हुई मौत। बता दें कि पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पूरी बस को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि इसके साथ ही ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में ओम प्रकाश विश्वकर्मा टेम्पो से अपने घर के पास उतरकर टेम्पो चालक को भाड़ा दे रहे थे और इसी दौरान विपरीत दिशा से जा रही बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी और ओम प्रकाश बस के साथ 1 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अभी 47% कम बारिश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों की बारिश ने राज्य में बड़ी राहत दी है। अगले कुछ दिन झारखंड में इसी तरह की बारिश के आसार हैं। राज्य में अभी 47% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने अच्छी बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक ट्रफ इस वक्त झारखंड से गुजर रही है, जिसका असर मौसम में देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी बन रहा, साथ ही साउथ वेस्ट मानसून भी सक्रिय है। अगली खबर, सड़क हादसे में सीआईडी एसआई की मौत। 3 महीने पहले हुई थी शादी। जामताड़ा में थे तैनात पिकअप वैन से हुई टक्कर। जामताड़ा में एक सड़क दुर्घटना में सीआईडी इंस्पेक्टर जैनेन्द्र कुमार रजक की मौत हो गई। जैनेन्द्र मेहजाम के डोमदाहा स्थित आवास से अपनी बाइक पर सवार होकर जामताड़ा की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर चल रहे पिकअप वैन की रफ ड्राइविंग पर सवाल उठाए हैं और लोगों ने ऐसे चालकों पर नियंत्रण करने की मांग की। पिकअप वाहन आसनसोल के डोमोहनी निवासी किसी देव प्रसाद के नाम से रजिस्टर्ड है और पुलिस ने चालक को अरेस्ट किया है। अगली खबर, बोकारो के सिटी सेंटर स्कूटी शोरूम में लगी आग। 15 से 20 स्कूटी जलकर हुई खाक। हॉस्टल के बच्चे ने दूसरे बिल्डिंग में कूदकर बचाई जान। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जितेंद्र सिनेमा के पीछे प्लॉट नंबर JB 14 के निचले तल्ले में इलेक्ट्रिक स्कूटी जॉय के शोरूम न्यू झारखंड मोटर में दोपहर भीषण आग लग गई और आगजनी में लगभग 15 से 20 स्कूटी जलकर खाक हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के मालिक ने बताया कि शोरूम में रखी हुई लगभग 15 से 20 स्कूटी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। हमें बचाने का मौका भी नहीं मिला। आग इतनी जल्दी फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला और इस हादसे में लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। अगली खबर की बात करें तो रांची में मुहर्रम चंदा को लेकर विवाद, जबरन चंदा मांगने का आरोप। बता दें कि राजधानी रांची के मेन रोड में मुहर्रम का चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। चंदा मांगने को लेकर हुआ विवाद मेन रोड बजरंगबली मंदिर के सामने स्थित दास म्यूजिक का बताया जा रहा और इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर दुकानदार की ओर से लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और हालांकि दुकानदार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस विवाद के वीडियो को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि रांची में मुहर्रम की चंदा वसूली के नाम पर गुंडों के द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो गुमला में बहन की विदाई से पहले भाई की हत्या। गुमला में आपसी रंजिश में मर्डर की आशंका, शादी वाले घर में मचा कोहराम। गुमला में बहन की विदाई से पहले बदमाशों ने गला रेतकर भाई की हत्या कर दी, फिर शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। इस घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया। हालांकि अफरा तफरी के बीच सुबह विदाई की गई है। घटना शहर से सटे बेहरा टोली के पास की है। मृतक की पहचान तर्री निवासी रोहित कुमार सिंह के रूप में की गई है और रोहित मुकबाधिर था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही इस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, जबलपुर में हुए रोड एक्सीडेंट में झारखंड की WCL कंपनी के अधिकारी की मौत हो गई। बता दें कि हाईवे पर पनागर के कुसनेर गांव के पास एक घटना दर्ज की गई है। पत्नी, 2 बच्चे और ड्राइवर घायल हुए हैं। कौशल सिंह महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले थे और पत्नी रश्मि और 2 बच्चों के साथ वो चंद्रपुर जा रहे थे।
कार की ड्राइवर वाली सीट पर कौशल जबकि पत्नी और बच्चे पिछली सीट पर बैठे थे और बताया जा रहा कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। इस वजह से पीछे से आ रही कार ट्रक में घुस गई और ड्राइवर कार पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अगली खबर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता विकिरण संस्था के प्रमुख मनीष कुमार ने कहा कि वो पर्यावरण बचाने के लिए झारखंड में अभियान चला रहे। साथ ही कहा कि आदिवासी पर्यावरण के असली संरक्षक हैं और इस अभियान के तहत वो झारखंड के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे। इसी के तहत पश्चिम सिंहभूम आगमन के दौरान जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील मुर्मू की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगली खबर की बात करें तो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सरयू राय की पार्टी, जल्द ही यशवंत सिन्हा से करेंगे बात। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। झारखंड में बनने वाली नई सरकार में उनका भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा अहम और निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होगा और ये बातें झारखंड में गठित भाजपा के संरक्षक एवं विधायक सरयू राय ने कही है। निजी कार्यक्रम में पाकुड़ आए थे। सरयू राय ने कहा कि उनका भाजपा राज्य के 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। झारखंड में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अगली खबर की बात करें तो उत्पाद विभाग सिपाही नियुक्ति मामला। इस मामले में चिप लगाए पारदर्शी तरीके से उपाय की अभ्यर्थी की दौड़। झारखंड में उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली की तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस बहाली के लिए नियुक्त किए गए अध्यक्ष और मेंबर के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बिना RFID लगाए अभ्यर्थियों की 10 किलोमीटर दौड़ करवाने पर जोर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा कि क्या बिना RFID लगाए अभ्यर्थी की दौड़ पारदर्शी तरीके से सफल हो पाएगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप एवं छोटी रेडियो ट्रांसपोंडर लगी होती है और ये किसी मैराथन दौड़ के दौरान ट्रांसमिशन डेटा रिसीव करने वाली मशीन से जुड़ी रहती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर का आजसू पार्टी से इस्तीफा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसके साथ ही पार्टियों को छोड़ने एवं दामन थामने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर ने आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसकी जानकारी अकील अख्तर ने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो को पत्र लिखकर दी है। पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो को पत्र लिखा है और निजी कारणों से आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा देने का जिक्र किया है। अगली खबर शादीशुदा कांस्टेबल दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध नहीं रख सकता। हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है जो कि विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अनुचित है। यह उन नियमों का उल्लंघन है जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें नियंत्रित होती है। अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए प्रार्थी के वकील ने तर्क दिया कि कांस्टेबल को केवल द्विविवाह विवाह के लिए बर्खास्त किया जा सकता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए नहीं, और झारखंड सेवा संहिता का प्रावधान केवल दूसरी शादी करने से संबंधित है। अगली खबर जमशेदपुर में लोगों को मिला अतिक्रमण का नोटिस। जमशेदपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने साकची के कुछ क्षेत्र के निवासी को अतिक्रमण का नोटिस मिलने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी और पूर्वी सिंहभूम जिला के कार्यालय अंचल अधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का नोटिस स्थानीय निवासी को दिया गया है और 6 जुलाई को जारी नोटिस में 14 दिनों का समय देते हुए 20 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया और ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण हटा देने की बात कही गई है। हालांकि पूर्व सांसद अजय कुमार ने कहा कि वहां के लोग भयभीत हैं। 50 वर्षों से उस जमीन पर रह रहे और उन्हें जिसको पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। अगली खबर की बात करें तो संथाल के कोयले से अब विदेशों में होगी रोशनी। म्यांमार सहित इन देशों में भेजा जाएगा। झारखंड के संथाल परगना में कोयले का भंडार है और इसी कोयले के भंडार का उपयोग कर भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में विकास की गति तेज करना चाहती है। भारत सरकार कोयले का आयात कर बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग करती है। फिलहाल अब झारखंड के संथाल परगना में पाए जाने वाले इस कोयले को न केवल बिजली के उत्पादन में लगाएगी बल्कि अब यहाँ का कोयला नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश सहित अन्य देशों को इसका निर्यात करेगी। अगली खबर झारखंड के एक दागी अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह के एक पत्र ने 64 प्रमोटी अंचल अधिकारी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
झारखंड सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के बाद 64 अंचल निरीक्षकों को अंचल अधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया गया था। शशिभूषण सिंह ने झारखंड राजस्व सेवा संघ के लेटर हेड पर मुख्य सचिव को एक पत्र 8 जुलाई को लिखा और इसके पहले 64 प्रमोटी सीओ की पोस्टिंग को लेकर विभागीय स्थापना समिति की बैठक हो चुकी थी। दागी सीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 64 अंचल निरीक्षकों को सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी अंचल अधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया है, जो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के नियम के विरुद्ध है। अगली खबर, झारखंड में प्रमुख दलों के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड में गठबंधन के तहत पिछले चुनाव में 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस पार्टी इस वर्ष 35 सीटों पर दावा कर रही है। यह दावेदारी दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों की वजह से है और इनमें से एक है झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव और दूसरा है भाजपा के जयप्रकाश भाई पटेल। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, तो तीसरी बार भाजपा के टिकट पर उन्हें जीत मिली थी। इसके पूर्व इसी सीट पर 5 बार उनके पिता टेकलाल महतो विधायक रह चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, 8 महीने में 10 गुना बढ़ा निवेश। शानदार तिमाही नतीजे से शेयर रिकॉर्ड हाई पर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी के शेयर जिन आईपीओ निवेशकों को अलॉट हुए थे और उन्होंने होल्ड किया हुआ है, उनकी पूंजी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अभी इस शेयर की लिस्टिंग के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और आईपीओ निवेशकों की पूंजी करीब 10 गुना बढ़ चुकी है। आईपीओ निवेशकों को यह शेयर 32 रुपए के भाव पर जारी हुए थे और आज इसके शेयर इंट्राडे में बीएसई पर 310 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं।